हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एन एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं के एन एकेडमी में CTET जनवरी 2024 क्लासेस शुरू हो चुकी है, जहां आप सभी साथियों को पेड कोर्स के जैसा ही क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिल पाए और आप अपने साथियों तक हमारे के एकेडमी को अधिक से अधिक शेयर करने के लिए कोशिश करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो पर्यावरण के वीडियो में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है पौधे को लेकर के। किसको? पौधे यानी प्लांट्स को लेकर के हम लोग आज बात करेंगे। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स का क्या महत्व है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पौधे पौधे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य और जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। यानी प्लांट्स जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराने का कार्य करती है। सही है। इसके अलावा मनुष्य और जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त करता है? पेड़ पौधों से ही प्राप्त करता है। पौधे के भाग एवं उनकी भूमिका देख लेते हैं। प्रायः सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती, फल और एवं फूल पाए जाते हैं, जबकि कवक शैवाल आप तो जानते हैं, ये शैवाल है, कवक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कवक और शैवाल कहते हैं। पिक्चर में देख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? शैवाल या कवक। आदि में इस प्रकार की चीजें दिखाई नहीं देती है। पौधों के इन भागों का विवरण निम्न प्रकार है। पौधे का जो भाग है उनका जो प्रकार है वो निम्न है। हम लोग देखते हैं क्या क्या है। जड़, ये पौधा का वो भाग है जो प्रायः भूमि के अंदर रहता है। जड़ जो है पौधा के अंदर, भूमि के अंदर रहता है। पौधा का वो भाग होता है जो भूमि के अंदर रहता है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ के उदाहरण मटर, चना, मूली, गाजर, जामुन आदि है, और रेशेदार के जो जड़ है उदाहरण है गेहूं, घास, गन्ना, मक्का आदि। अब समझते हैं मूसला जड़ किसे कहते हैं, रेशेदार जड़ किसे कहते हैं। मूसला जड़ उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो आपको लंबाई के अनुपात में बढ़ती हुई मिलेगी। किसमें? लंबाई के अनुपात में। और रेशेदार जड़ जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुपात में बढ़ती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है इधर गाजर का जड़, यानी ये जो है ये सारे जो उदाहरण है ये सब मूसला जड़ के उदाहरण है। ठीक है। और ये जो है जो आपका रेशेदार जड़ के उदाहरण है। सही है। तो फ्रेंड्स, मूसला जड़ जो है आपका, जो है मूसला जड़, वो लंबाई के अनुपात में सिर्फ बढ़ती है, और रेशेदार जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुपात में बढ़ती है। जड़ का महत्व तो देख लेते हैं कि जड़ का इंपॉर्टेंस क्या है। ये पौधों को जमीन से पकड़ रहती है। जड़ का ही काम होता है जो पौधों को जो है जमीन से पकड़ रहती है एवं जमीन से जल और खनिज पदार्थ को अवशोषित करती है। ये भोजन को वंचित या भंडारित भी करती है। ये भोजन को क्या है? संचित और भंडारित भी करती है। और इसी प्रकार से कुछ जड़ों को, मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम को हम लोग अपने आहार के रूप में लेते हैं। यानी हम लोग जो है कुछ जड़ जो है जैसे मूली हो गया, गाजर, शकरकंद, शलजम को हम लोग अपने आहार, अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तना को देख लेते हैं। यह पौधा का वो भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर होता है। तना जो है जड़ के बाद यानी भूमि के ऊपर होता है। जड़ जमीन से, पौधे को जमीन से जोड़े रखने का कार्य करती है, और पौधा जो है क्या करता है? वो भूमि के ऊपर रहता है। तना हरा व भूरे रंग का होता है। इसका जो तना जो है हरा और भूरे रंग का होता है। तने से टहनियां एवं पत्तियां निकलती है। तने से टहनियां एवं पत्तियां निकलती है, जैसे आलू, प्याज, अदरक जो है ये सारे क्या है? ये भी एक तना है, लेकिन ये जमीन के अंदर होता है। क्या होता है? ये जमीन के अंदर होता है। ये सारे क्या होते हैं? ये एक तना है लेकिन जमीन के अंदर होता है। सही है। तना का महत्व, अब तना का जो इंपॉर्टेंस है उसको भी देख लेते हैं। ये जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थ को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अब तना का जो जड़ का जो काम था वो पेड़ को जमीन से जोड़े रखने का काम था। ठीक है। अब तना का जो काम है वो पौधों को, यानी पौधों को जो है खनिज पदार्थ पहुंचाने का कार्य है। ठीक है। आलू, अदरक जैसे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं जिनको हम लोग खाते हैं। क्या करते हैं? जिनको हम लोग खाते हैं। सही फ्रेंड्स। पत्ती, पौधों की पत्तियां तनों व टहनियों के सहारे निकलती है। तनों व टहनियों के सहारे निकलती है। पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती है,
जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैंगनी तथा पीले रंग की भी होती है। आप लोगों को कुछ पौधों की पत्तियां जो है लाल, बैंगनी और पीले रंग की दिखाई देगी, ठीक है। जैसे धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक आदि, ये सब क्या है, एक पत्ती है जो आप लोग को हरे रंग का दिखाई देगा, सही है। पत्तियों का महत्व, इंपोर्टेंस, अब पत्ती का जो इंपोर्टेंस है उसको देखते हैं। पत्तियां सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती है, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। पत्ती के चपटे भाग को, इस भाग को क्या कहते हैं, पत्ती के चपटे भाग को फलक कहते हैं। चपटी के पत्ते भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। पत्ती की रेखित संरचनाओं को शीरा कहते हैं। ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं इसमें, ये छोटे छोटे जो पतले पतले से लाइनें दिख रही है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, शीरा कहते हैं। पत्ती के मध्य मोटे शीरा को मध्य शीरा कहते हैं। यानी ये जो मोटे लाइन है बीच में, ये जो देख रहे हैं आप, इनको क्या कहते हैं हम लोग शीरा कहते हैं, मध्य शीरा कहते हैं। इन शीराओं की व्यवस्था या डिजाइन शीरा विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, शीरा विन्यास कहलाता है। पत्तियों के शीरा विन्यास को जो डिजाइन है, उसका जो व्यवस्था है, उसको क्या कहते हैं, शीरा विन्यास कहते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझ जाते हैं। पौधों द्वारा अनावश्यक जो जल, जरूरी नहीं है, अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं, उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को एक यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, जिसे पोटोमीटर कहा जाता है। किसे क्या कहता है, पोटोमीटर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां पादप की फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाओं नली के समान होती है और जड़, तना, शाखाओं तक फैली होती है। क्या होती है, जड़, तना, शाखाओं तक फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। क्या होती है, खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अब फूल के बारे में समझते हैं, फूल क्या है। फूल जो है नए पौधों के विकास में सहायता करते हैं, क्योंकि फूल पौधों के प्रजनन का अंग होते हैं। फूलों की पंखुड़ियां रंगीन होती है। फ्रेंड्स, फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वो रंगीन होती है। अब समझते हैं फ्रेंड्स हम लोग फूलों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फूलों का। परागण की प्रक्रिया फूल द्वारा ही संपन्न होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे में प्रजनन क्रिया होती है। क्या होती है, पौधे में प्रजनन क्रिया होती है। किसके द्वारा, परागण प्रक्रिया के द्वारा ही, सही है। परागण प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों द्वारा आदि, सही है। अब चलते हैं हम लोग, कुछ फूलों को खाया जाता है। फ्रेंड्स, कुछ फूलों का खाया जाता है, कौन सा फूल है उसको देखते हैं। केला, सहजन, कद्दू, तोरई, ये सब क्या है, एक फूल है। केला को आज तक हम लोगों ने फल के बारे में समझा था, लेकिन एक्चुअली में केला क्या है, एक फूल है जिसे हम लोग खाते हैं। केला एक फल नहीं है बल्कि एक फूल है जिसे हम लोग खाते हैं, सही है। कुछ फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा बनाए जाते हैं। सही है, कुछ फूलों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इत्र, गुलाब जल, केवड़ा आदि बनाते हैं। लौंग का जो उपयोग है हम लोग फ्रेंड्स दांत के दर्द के उपचार हेतु करते हैं। लौंग का जो उपयोग है उसका उपयोग और भी होता है, लेकिन हम लोग दांत के दर्द के उपचार हेतु उसका इस्तेमाल करते हैं। फल का निर्माण फूलों के अंडाशय के भाग से होता है। फल का जो निर्माण है फूलों के अंडाशय भाग से होता है। फलों के अंदर बीज भी होता है। फलों के अंदर बीज भी होता है। फल सामान्यतः मीठा और खट्टे दोनों प्रकार के होते हैं। फल जो सामान्यतः है मीठे और खट्टे दोनों प्रकार के होते हैं। फल के उदाहरण सेब, अमरूद, अनार, टमाटर, नींबू आदि। फल के जो उदाहरण है वो है सेब, अमरूद, अनार, टमाटर, नींबू आदि। घास भी एक पौधा है, इसके बारे में समझ जाते हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला होता है। उस घास के जड़ें, घास की जो जड़ें हैं बहुत मजबूत होती है। इन्हें खुरपी से खोदकर बाहर निकाला जा सकता है। समझ गया फ्रेंड्स, घास की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत होती है और इसको जो है खुरपी की मदद से ही निकाल सकते हैं हम लोग। बीज के बारे में समझते हैं, बीज क्या है। फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बनाते हैं। बीजांड जो है क्या करते हैं, फूलों में पाए जाने वाले बीजांड जो है बीज बनाते हैं। बीजों के अंदर भ्रूण होता है।
जो नमी वो वायु की उपस्थिति में अंकुरित होता है। जो नमी और वायु की उपस्थिति में क्या होता है, अंकुरित होता है। अब बीज का जो महत्व उसको देख लेते हैं। कुछ बीजों से तेल निकाले जाते हैं, कई प्रकार के बीजों को खाया भी जाता है। कुछ बीजों से क्या करते हैं हम लोग, तेल निकालते हैं, सरसों का तेल वगैरह etc हम लोग निकालते हैं। और कुछ बीजों को खाया भी जाता है, जैसे मूंगफली, दालें, चावल, गेहूं, सौंफ, काली मिर्च आदि। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं। कुछ पौधे जो है आप लोगों का फ्रेंड्स बिना बीज का ही उगता है, गुलाब, गन्ना, केला। अब इन सबको देखेंगे तो ये सब क्या है, बिना बीज के ही उग जाता है। सही है। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। सोयाबीन की जो फलियां हैं फ्रेंड्स वो पककर फट जाती है और उसमें से क्या होता है, बीज बाहर निकल जाता है। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि में ही बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर आदि में भी बीज होते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि मिट्टी में कपड़े में जो बंधा हुआ बीज है, पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में जो है बीज सांस लेने में सक्षम है, क्योंकि कपड़े में बीज जो है सांस लेने में सक्षम है। आगे चलते हैं। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए, यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं, तो इसके कारण होता है बीज क्षतिग्रस्त थे, बीज में से टूट गए, बीज जो है बीज में कीड़ा लग चुका। यानी जो आप देखे होंगे कभी कभी बीज को कपड़े से बांध देते होंगे और उसमें जो अंकुरित कुछ ही भाग अंकुरित होता है उसका, और कुछ ही बीज जो है अंकुरित नहीं हो पाता है। तो उसका कारण यह हो सकता है कि बीज जो है क्षतिग्रस्त है, आपका बीज में से टूट गया होगा, या बीज में जो है कीड़ा लग चुका होगा। तो यही सारे उदाहरण है उनके, या यही सारे कारण है, रीजन है। पौधों के प्रकार के बारे में समझते हैं। भौतिक विशेषता अथवा आकार के आधार पर पौधों में निम्नलिखित प्रकार हैं। क्या है, निम्नलिखित प्रकार हैं। शाख, ये आकार बहुत छोटे होते हैं, इनका तना हरे रंग का होता है। इसके उदाहरण धनिया, मेथी, पालक आदि है। इसके उदाहरण क्या क्या है, धनिया, मेथी, पालक आदि है। झाड़ी को समझते हैं। इनका आकार शाख से बड़ा होता है, इनका तना मोटा व कठोर होता है, जिसमें कई सारी शाखाएं इनके तने के आधार से निकलती है। इसके उदाहरण हैं गुलाब, नींबू आदि। वृक्ष, इनका आकार बहुत बड़ा होता है। बीज का जो वृक्ष यानी ट्री, जो दरख्त देखते हैं आप लोग, उनका जो आकार बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। इनका तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है। इनके तने से कई शाखाएं निकलती हैं जो चारों ओर फैली होती है, जैसे आम, जामुन, नीम, पीपल, कीकर आदि। लताएं, ये वो पौधे होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। क्या होती है, मदद की जरूरत होती है। कौन, लताएं। ये इसको जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये सारे क्या है, लताएं हैं। ये जो है लताएं हैं। अब देखते हैं लताओं के प्रकार। इनके दो प्रवर्ग है। क्या है, विसर्पी लता और आरोही लता। विसर्पी लता और आरोही लता। सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती है। इसके उदाहरण खीरा, खरबूज, तरबूज, पुदीना आदि है। कौन, विसर्पी लता जो है फ्रेंड्स, वो आप जो है जमीन के बहुत बड़े भूभाग में फैली होती है। जैसे आप खरबूजा के खेत को देखे होंगे, खेती को देखे होंगे, तो खरबूजा एक बहुत बड़े भूभाग में जमीन के अंदर जो है जमीन के ऊपर फैली हुई होती है, उसमें आपको खरबूजा नजर आता है। ठीक है। अब चलते हैं आरोही लता किसे कहते हैं। ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती है, जिससे ये वृक्ष की तनों के चारों ओर लिपटी होती है। इसके उदाहरण है मटर, अमरबेल, यानी अमरबेल जो है परजीवी पौधे का उदाहरण है आदि। अब आरोही लता जो है फ्रेंड्स, इसको देख सकते हैं, ये एक आरोही लता है। क्या है, ये एक आरोही लता है जो घर के मतलब खिड़की से जुड़ा हुआ है। यानी इससे जो है आरोही लता किसी की सहायता से, किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती है, वैसे खड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु यानी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस जो पॉइंट है उसको देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम व्यू से जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ये सारे भी एग्जाम व्यू से आपके लिए है, और जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है ये भी आपके एग्जाम व्यू से ही है। निपेंथिस नामक पौधा, कार्निवरस प्लांट्स किसे कहते हैं। निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। भारत के कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है।
ये पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये पौधा क्या करता है? कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। देखते हैं आप, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव का शिकार कर रहा है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, उसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर जाते हैं। ठीक है। निपंतिस नामक पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। निपंतिस नामक पौधा को क्या कहते हैं? घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। अन्य कीट बच्ची पौधे देख लेते हैं। ड्रोसेरा या सैंडियस, डायोनिया, सेरोसेनिया आदि। करोटन, करोटन के बारे में समझते हैं। करोटन पौधा होता क्या है, क्यों जरूरी है? करोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा बता देते हैं। करोटन पौधा का जो कार्य है वो जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। करोटन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं हो जाती, जबकि जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है। करोटन पौधा में जो पत्तियां हैं वो मिट्टी सूखने पर पत्तियां भी सूखने लगती है और झड़ने लगती है। तो जिससे हम मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, तो ये एक प्रकार का सिग्नल हो जाता है। यानी किसान के लिए, किसान भाइयों के लिए जो है ये एक प्रकार का सिग्नल हो जाता है करोटन पौधा से कि मिट्टी जो है सूखने लग रही है। कब? जब उसमें मतलब मिट्टी सूखने लगती है। तो इसका पता कैसे चलता है? जब करोटन पौधा की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है। रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक के बारे में हम लोग समझते हैं कि रेगिस्तानी ओक क्या है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक के बड़े पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है रेगिस्तानी पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी पत्तियां क्या है? बहुत कम होती है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है। क्या? रेगिस्तानी पौधे का जो जड़ें हैं 250 से 300 फीट तक चली जाती है अंदर। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर से पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यानी रेगिस्तानी ओक पौधा जो है, पेड़ जो है, इसके नीचे से, इसके जो जमीन के जड़ के नीचे से अंदर से पानी निकाला जा सकता है जब इस इलाके में पानी की कमी या सुखाड़ पड़ जाता है। सही फ्रेंड्स। अब चलते हैं बरगद के बारे में। बरगद, बरगद के पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें होती है ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। बरगद का जो पेड़ है उसके बाहर देखेंगे आप तो टहनियां सा निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है, जो मजबूत खंभों की तरह सहारा देती है। किसको? बरगद पेड़ को। सब्जियां, अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती है और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होता है। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तियां सब्जियां मिलती है। आपको जो है आयरन, लोहा जो देखने को मिले वो गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार यानी धनिया, पालक आदि में आपको देखने को मिलेगा आयरन। ठीक है। विदेश से आने वाली सब्जियां, हरी मिर्च, टमाटर, आलू जो आप लोगों का आया साउथ अमेरिका से, गोभी और मटर यूरोप से, कॉफी बीन्स और भिंडी जो है अफ्रीका से, सोयाबीन जो है चीन से। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने प्लांट्स यानी पौधा के बारे में पढ़े और उसके कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़े। जो इंपॉर्टेंस व्यू है उन एग्जामिनेशन व्यू के दर्ज से हम लोग देखे भी हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को आखिर तक, अंत तक जरूर देखिएगा, तब जाकर के आप इससे फायदा उठा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।